हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ्स में हमने स्टार्ट किया था प्रोपोजिशंस क्या होता है। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है इक्विवेलेंस एंड इम्प्लीकेशंस। सो इक्विवेलेंस एंड इम्प्लीकेशन आ रहा है कनेक्टिव्स फॉर प्रोपोजिशंस की। हमको दो प्रोपोजिशंस को कनेक्ट करना है तो अपन इम्प्लीकेशंस एंड इक्विवेलेंस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो बोथ आर द रिलेशनशिप बिटवीन टू प्रपोजिशंस की। कोई दो प्रपोजिशंस है उनके बीच में जो रिलेशनशिप बता रहा है उनको कनेक्ट करने का काम कर रहा है वो है इक्विवेलेंस एंड इम्प्लीकेशंस। इफ दे टेल अस हाउ द ट्रूथ ऑफ वन प्रपोजिशन रिलेट टू अनदर। ये अपने को क्या बताता है कि एक प्रपोजिशन दूसरे प्रपोजिशन से कैसे रिलेट है। ठीक है, सो लेट्स टेक टू प्रपोजिशन। हमने टू प्रपोजिशन लिए प्यू एंड क्यू। ठीक है, अब अपन देखते हैं इम्प्लीकेशन में क्या होगा और इक्विवेलेंस में क्या होगा। सो सब फर्स्ट वन इज इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस क्या होता है, P implies Q means if P is true then Q must also be true। इसमें क्या होता है कि P अपने पास होता है जो फर्स्ट प्रपोजिशन, उसको तो अपन क्या बोलते हैं हाइपोथेसिस, और जो सेकंड स्टेटमेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं कंक्लूजन। और अपन चेक करते हैं कि हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कंक्लूजन है या नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग अपन क्या देते हैं आंसर देते हैं कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। और इसको अपन रिप्रेजेंट किसके थ्रू कर सकते हैं, सिंगल एरो। और सिंगल एरो में ये दो बार भी अपन लिख सकते हैं, और इसको अपन बोलते हैं P implies Q। ठीक है, सो जैसे अपने पास हाइपोथेसिस है ट्रू और अपने को कंक्लूजन भी मिल रहा है ट्रू, तो दोनों चीज ट्रू है ना, तो अपने को आउटपुट में दे देगा ट्रू। ठीक है, अपने पास हाइपोथेसिस तो है ट्रू बट कंक्लूजन क्या मिल रहा है फॉल्स, की रिजल्ट तो फॉल्स मिल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने को आंसर मिलेगा फॉल्स, क्योंकि अपन इसमें क्या देखते हैं कंक्लूजन को। ठीक है, फिर अपने पास क्या है हाइपोथेसिस तो है फॉल्स बट कंक्लूजन क्या मिल रहा है ट्रू, तो हाइपोथेसिस तो फॉल्स है बट कंक्लूजन के अकॉर्डिंग देंगे तो ये चीज ट्रू हो जाएगी। और अपने पास हाइपोथेसिस भी फॉल्स है और कंक्लूजन भी फॉल्स है कि जो चीज बता रहा है वही चीज हो रही है, तो ये चीज सही हो गई, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। तो ये हो गई ट्रुथ टेबल ऑफ ए इम्प्लीकेशन। ठीक है, सेकेंड वन इज इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस में क्या होता है कि दोनों चीज ट्रू होगी या दोनों चीज फॉल्स होगी तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। सो P इज इक्विवेलेंट टू Q मींस बोथ Q P एंड Q हैव द सेम ट्रुथ वैल्यूज, कि दोनों P एंड Q में सेम ट्रुथ वैल्यूज होगी तभी वो चीज इक्विवेलेंस होगी। ठीक है, आइदर बोथ ट्रू होनी चाहिए या बोथ फॉल्स होनी चाहिए, है ना। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस एरो के थ्रू। ठीक है, अब इसके ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल फॉर इक्विवेलेंस कि अपने पास P में टी ट्रू है और क्यू में भी ट्रू है तो ये चीज अपने पास ट्रू हो जाएगी। पी में फॉल्स है, ट्रू में भी फॉल्स है तो ये चीज ट्रू हो जाएगी। अदरवाइज जैसे रैंडम हुआ ना कि एक में ट्रू एक में फॉल्स, तो ये चीज फॉल्स रहेगी। तो ये हो गया इक्विवेलेंस एंड इम्प्लीकेशंस। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे आज के तो वीडियो में वो है बेसिक लॉस ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक, कि प्रोपोजिशनल लॉजिक के बेसिक लॉस। तो अपने पास डिफरेंट डिफरेंट लॉस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज आइडेंटिटी लॉ। कौन सा है, आइडेंटिटी लॉ। ये क्या बताता है कि एंड विथ ट्रू, कि अपन किसी के साथ अगर एंड परफॉर्म करवाएंगे, किसी भी प्रपोजिशन के साथ अगर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे तो अपने को पास कोई चेंज होकर नहीं आएगा, जो प्रपोजिशन था एग्जैक्ट वही आंसर आ जाएगा। एंड और विथ फॉल्स, और अगर किसी प्रपोजिशन के साथ और परफॉर्म करवाएंगे तो भी अपने पास सेम वही आंसर आ जाएगा। सो याद रखना, एंड विथ ट्रू एंड और विथ फॉल्स हैव नो चेंज। जैसे एग्जांपल हो गया कि हमने ए था अपने पास प्रपोजिशन, है ना, उसके साथ परफॉर्म करवाया ट्रू और, तो अपने पास आंसर ए ही आ जाएगा। और बी के साथ हमने और परफॉर्म करवाया फॉल्स, ये सॉरी एंड है ये और है, तो अपने पास आंसर आ जाएगा वही, कि कोई चेंज नहीं होगा। जो अपने पास पी था वो अपने पास वापस आ जाएगी, कि जो प्रपोजिशन था जो स्टेटमेंट थी वही वापस आ जाएगी। तो ये कौन सा होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी लो। सेकंड वन इज डोमिनेशन लो। ये क्या बताता है कि और विथ ट्रू, यहाँ पे तो क्या था एंड विथ ट्रू तो नो चेंज, बट और विथ ट्रू ऑलवेज ट्रू। ठीक है, एंड इसमें क्या था कि और विथ फॉल्स नो चेंज, बट इसमें क्या है एंड विथ फॉल्स, कि अगर फॉल्स के साथ एंड होगा तो ऑलवेज फॉल्स। तो ये चीज याद रखनी है कि ए था, ठीक है, ए और ट्रू, ए के साथ हमने और करवाया ट्रू परफॉर्म तो अपने पास ऑलवेज ट्रू आएगा। एंड अगर किसी के साथ हम क्या बोलते हैं और के साथ फॉल्स परफॉर्म करवाएंगे तो ऑलवेज फॉल्स आएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना है। तो ये हो गया इन आइडेंटिटी लॉ एंड डोमिनेशन लॉ। थर्ड वन इज इंडिपेंडेंट आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, ये क्या बताता है, रिपीटिंग द सेम वैल्यू डज नॉट चेंज द रिजल्ट, कि अपने इसको सेम वैल्यू को रिपीट कर रहे हैं तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा। जैसे पी के साथ हमने और परफॉर्म करवाया, पी के साथ हमने एंड परफॉर्म करवाया तो रिजल्ट अपने पास पी ही आएगा। ठीक है, जैसे ए और ए क्या आएगा, ए एंड ए क्या आएगा, ए। तो ये चीज होता है आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, सेकंड वर्जन इज डबल नेगेशन लॉ। कौन सा है, डबल नेगेशन लॉ। इसमें क्या होता है कि नोट ऑफ नोट इक्वल्स टू ओरिजिनल वैल्यू, कि पी का नोट था और बाहर हमने एक और नोट लगवा दिया तो इक्वल्स टू ओरिजिनल वैल्यू। सो इफ पी इट इज रेनिंग एंड इसका पी नोट क्या हो गया, इट इज नॉट रेनिंग। अब वापस इट इज नॉट रेनिंग का अपन वापस क्या बोलते हैं नेगेशन करेंगे तो वापस इट इज रेनिंग हो जाएगा। तो ये जो होता है डबल नेगेशन लॉ। फिर अपने पास कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा है, कम्यूटेटिव लॉ। ये क्या बताता है, ऑर्डर डज नॉट मैटर, कि पी और क्यू हो
या Q और P हो, एंड P एंड Q हो या Q एंड P हो, कि ऑर्डर डजेंट मैटर, तो ये बताता है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, फिर आता है अपने पास एसोसिएटिव लॉज। कौन सा है? एसोसिएटिव लॉज। ये क्या बताता है? ग्रुपिंग डज नॉट मैटर, कि P, ठीक है, P के साथ अपने क्या करा है? P और Q, है ना, और R, तो हमने Q और R को पहले परफॉर्म करवा रहे हैं फिर P को, या फिर अपन P और Q को पहले करवाए बाद में R को। सो मतलब ग्रुपिंग मैटर नहीं करता, इनको पहले करवाओ या इनको पहले करवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये होता है एसोसिएटिव लॉ। फिर होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या बताता है? एंड डिस्ट्रीब्यूट्स अवर और, एंड और डिस्ट्रीब्यूट्स अवर एंड। ठीक है, तो ये बताता है कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे क्या था? P एंड, और ब्रैकेट में क्या था? Q और R। तो पहले अपन इनको एक वो बना लेंगे कि P एंड Q, और ये और था ना, इसको बीच में ले लिए, और फिर P एंड R। ठीक है, तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर होता है डी मॉर्गन्स लॉ। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ जाता है, इससे रिलेटेड एग्जांपल भी आ जाता है। इसमें क्या होता है? नेगेशन ब्रेक्स द ब्रैकेट्स एंड रिजर्व्स द ऑपरेटर्स। ठीक है, जैसे ये है, तो ये नोट है ना, ये पूरे के आगे नोट लग गया, तो अपन इस नोट को पी के लगा के, ठीक है, और फिर बाद में अपन क्या कर रहे हैं इसका, जैसे यहाँ पे क्या था? एंड था, तो यहाँ पे हमने और परफॉर्म करवा दिया। ठीक है, सॉरी, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख रखा है, साइन चेंज नहीं होंगे। सिर्फ नेगेशन को अपन बाहर भी लगा सकते हैं, अंदर भी लगा सकते हैं। तो ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ, कि मैंने यहाँ पे भी बताया है। जैसे डी मॉर्गन्स लॉ का एग्जांपल भी है कि लेट्स टेस्ट, ये अपने पास दे रखा है, एंड ये कि ये ट्रू है या नहीं है, क्योंकि ये मैंने नेगेशन पी के लगाया और फिर बाद में उसको एंड किया क्यू का नेगेशन लगा के। मीन्स इनको एक साथ करके वो नोट करना है या अलग अलग नोट करके फिर इनको एंड करना है, तो वो फर्क पड़ता है नहीं पड़ता। ठीक है, सो पी एंड क्यू हमने पास दे रखा था, पहले हमने किया पी एंड क्यू, तो ये अपने पास आ गया, और इनका ये हो गया नोट, पी एंड क्यू का नोट, तो एक चीज तो ये आ गई। फिर अपन क्या करेंगे? पी नोट करेंगे, क्यू नोट करेंगे, और फिर इन दोनों का क्या करेंगे? एंड करेंगे, तो ये दोनों क्या होगा? इक्वल होंगे। सो क्या बोलते हैं, जो बोथ आर सेम दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, तो ये कौन बताता है? डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, फिर होता है एब्जॉर्प्शन लॉ। कौन सा है? एब्जॉर्प्शन लॉस। ये क्या बताता है? अ लार्जर एक्सप्रेशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय पी। जैसे क्या था? पी और पी एंड क्यू इक्वल्स टू पी, या पी एंड पी और क्यू इक्वल्स टू पी। ठीक है, अब 10th है लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या बताता है कि अ स्टेटमेंट एंड इट्स अपोजिट कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, कि कोई एक स्टेटमेंट है और उसका अपोजिट है, जैसे पी एंड पी नोट है, तो एक साथ ट्रू नहीं होंगे, हमेशा क्या होंगे? फॉल्स ही होंगे, कि ए है और ए नोट है तो वो हमेशा फॉल्स ही होगा, ट्रू कभी नहीं होगा। फिर है लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। इसमें क्या होता है कि आइदर समथिंग इज ट्रू और इट्स अपोजिट इज ट्रू, कि जैसे पी है, ठीक है, और पी के साथ हमने क्या लिया है? और एंड पी नॉट, तो ये क्या होगा? ट्रू। ठीक है, फिर लास्ट वन इज इम्प्लीकेशन लॉ। ये क्या बताता है कि इम्प्लीकेशन इक्वल्स नॉट पी और क्यू, जैसे पी इम्प्लीकेशन क्यू है, तो ये क्या होगा? पी नॉट होगा एंड और क्यू। ठीक है, ये चीज हो गया अपने पास बेसिक लॉस। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डी मॉर्गन्स लॉ। इसका प्रूव आ जाता है, ये मैंने एग्जांपल में इजीली समझा दिया है कि डी मॉर्गन्स लॉ को कैसे प्रूव करता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं, ये एग्जांपल है, ये आप खुद से सॉल्व करना। अब अपन देखते हैं टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है। टोटोलॉजी क्या होता है? अ प्रोपोजिशन दैट इज ऑलवेज ट्रू नॉट मैटर व्हाट ट्रूथ वैल्यूज वेरिएबल है। जैसे अपने को ये फाइंड करना है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? पी क्या है अपने पास? ट्रू एंड फॉल्स, एंड पी नोट क्या है? फॉल्स एंड ट्रू, जो इसका अपोजिट। अब अपन ये करेंगे कि पी और एंड ये क्या बोलते हैं? बार ऑफ पी नोट, तो अपने पास ऑलवेज ट्रू आएगा ना दोनों में, तो जो चीज हमेशा ट्रू होगी वो चीज है टोटोलॉजी, कि जो ट्रूथ वैल्यूज में सारी वैल्यूज ट्रू आए तो टोटोलॉजी, और कॉन्ट्राडिक्शन उसका अपोजिट हो गया कि ट्रूथ वैल्यूज में सारी वैल्यूज फॉल्स आए। सो प्रपोजिशन दैट ऑलवेज फॉल्स नो मैटर व्हाट वैल्यू इट्स वेरिएबल है। जैसे पी है ना, ये क्या देख रखा? एंड पी नोट, तो पी क्या रहा है? ट्रू फॉल्स, पी नोट क्या हो गया? फॉल्स ट्रू, और इनका एंड करेंगे ना तो दोनों में ट्रू होगा, तभी तो दोनों में फॉल्स आ गया, क्योंकि दोनों में इधर ट्रू है इधर फॉल्स है, इधर फॉल्स है इधर ट्रू है। अगर दोनों में ट्रू होता है तभी ट्रू होता है एंड में, तो ये अपने को पता है, तो दोनों में फॉल्स आ गया, तो ये चीज क्या होगी? कॉन्ट्राडिक्शन। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं? सो दैट द गिवन स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी, जैसे ये हमने दे दिया और इसको प्रूव करना है कि टोटोलॉजी है या नहीं है, या प्रूव इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन और नॉट। तो हमने सोल्व किया सबसे पहले पी क्यू, ठीक है, फिर हमने पी एंड क्यू किया, तो एंड में क्या होता है कि दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स, तो ये आ गया। अब अपने को क्या करना है? पी एंड क्यू, और ये पी के ऊपर क्या हो रहा है जो हमने यहाँ पे पढ़ा था? इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस में क्या होता है आपको पता है कि दोनों चीजें तो ट्रू हो या फॉल्स हो तभी वो चीज ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। ठीक है, ये इसका सिंबल है, सॉरी ये इम्प्लीकेशन का सिंबल है, सॉरी सॉरी। तो इम्प्लीकेशन में क्या होता है कि अगर उसका कंक्लूजन देखेंगे, कंक्लूजन के अकॉर्डिंग अपन आंसर देंगे। सो इसमें क्या था
कि ये तो अपने पास दे रखा है हाइपोथेसिस और ये दे रखे कंक्लूजन, ठीक है। तो ये तो हो गया हाइपोथेसिस और इसके अकॉर्डिंग ये हो गया कंक्लूजन, इसको देखेंगे, ठीक है। सो ट्रू है और कंक्लूजन भी ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है बट कंक्लूजन ट्रू है तो अपने पास ट्रू आएगा, फॉल्स है और कंक्लूजन भी फॉल्स है तो ट्रू आएगा, फॉल्स है और कंक्लूजन भी फॉल्स है तो ट्रू आएगा, तो सब ट्रू है तो इट इज अ टोटोलॉजी। सो हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी, ठीक है। ये साइन है इम्प्लाइज का, अगर ये होता तो ये होता बाई कंडीशनल का, इफ एंड ओनली इफ। मैंने पढ़ने में मिस्टेक कर दी थी। ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। होप आपको बेसिक लॉज एंड इम्प्लायंस एंड इक्विवेलेंस समझ में आया हो। थैंक यू।